तो हमारे पास प्रॉब्लम है जी कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स से रिलेटेड थर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग थ्री पर्सन्स ए बी एंड सी, यानी कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, वो तीन लोगों के अंदर तकसीम की जा रही है। पर्सन ए है, पर्सन बी और पर्सन सी। किस रेशो में? कि अगर ए को आप 10 रुपए देंगे तो बी को 7 रुपए मिलेंगे और सी को 5 रुपए मिलेंगे। लेकिन एक फर्दर कंडीशन ये भी है, इफ बी गेट्स ₹14 मोर देन सी, ठीक है, कि अगर जो पर्सन बी है उसको आप जो है वो सी से 14 रुपए ज्यादा दे दें तो फिर ए को कितने पैसे मिलेंगे? हाउ मच विल ए गेट एंड व्हाट इज द टोटल सम ऑफ मनी। तो टोटल आपके पास पैसे कितने होंगे, यानी यूं समझें कि लेट्स से हमारे पास दिस इज द सम ऑफ मनी, दिस इज द सम ऑफ मनी, ठीक है। ये एक स्लैब रिप्रेजेंट कर रही है टोटल मनी को। अब हमें नहीं पता ये टोटल मनी कितनी है, लेकिन दिस इज द सम ऑफ मनी। चलें जी, दिस सम ऑफ मनी इज इक्वल टू, चलें यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ। दिस सम ऑफ मनी इज इक्वल टू, अब हमें तो पता नहीं है तो हम इसको एक्स सपोज कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, ठीक है, बल्कि रेड कलर यूज करते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। चलें दिस इज एक्स, एनीवेज चलें ये एक्स रुपीज हैं, ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल सम ऑफ मनी। अब हम कहते हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एंड वी नो कि अगर ए को 10 रुपए मिले तो बी को मिलेंगे 7 रुपए और सी को मिलेंगे 5 रुपए। दे आर इन रेशोज, ठीक है, ये आपस में रेशोज में, ठीक है। इसका मतलब है इस पेमेंट के जो है वो टोटल 10 जमा 7, ठीक है, 17 और 5 22। तो टोटल हमने इसके 22 पार्ट्स करने हैं, ठीक है, टोटल हमने इसके 22 पार्ट करने हैं, ठीक है। इसका मतलब है एक पार्ट किसके बराबर होगा, ठीक है, एक पार्ट किसके बराबर होगा, ठीक है। अब डेफिनेटली वन पार्ट, पहले इसके 22 पार्ट करें तो डेफिनेटली ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। चलें यहाँ पे दिस इज ये हाफ, चलें ब्लू ब्लैक कलर में करते हैं, दिस इज हाफ और 11 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट बन गए। चलें 11, यहाँ पे हम इसको इक्वल पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। चलें यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं जस्ट टू गिव एन आइडिया कि भाई ये इतने हैं, ठीक है। हम इसको इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं। इस तरह अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो 11 पार्ट्स आपके राइट साइड पे हो गए, टोटली कितने 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स में कर दिया। वन पार्ट इज इक्वल टू व्हाट होगा? वन पार्ट, सबसे पहले ये देख लें, वन पार्ट इज इक्वल टू कितने? वन पार्ट इज इक्वल टू 22 बाय, सॉरी, टोटल अगर x है तो वन पार्ट इज इक्वल टू x बाय 22, x बाय 22, ये वन पार्ट के इक्वल है। अगर ये वन पार्ट के इक्वल है तो इसका मतलब है a को कितने मिलेंगे? a तो ले रहा है 10 पार्ट्स, बिकॉज हमें x तो पता नहीं है टोटल, ये तो हम मालूम करेंगे, ठीक है। हाउ मच विल a गेट, a को कितने मिलेंगे, टोटल पैसे कितने होंगे? तो a को मिलेंगे जी, a को मिलेंगे, अगर एक पार्ट x बाय 22 के तो 10 पार्ट किसके बराबर होंगे? x बाय 22 टाइम्स 10, एक पार्ट इसके बराबर हो, आई मीन ए को इतना पार्ट मिलेगा। बी को कितना पार्ट मिलेगा? बी को मिलेगा एक्स बाय 22 टाइम्स 27, आई मीन टाइम्स 7, ठीक है, ये बी को पार्ट मिलेगा बिकॉज बी को 7 पार्ट मिल रहे हैं। सी को कितने पार्ट मिलेंगे? एक्स बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये सी को पार्ट मिल रहा है बिकॉज एक पार्ट एक्स बाय 22 के बराबर है, तो सी को 5 पार्ट्स मिले तो इतने पार्ट सी को मिल जाएंगे। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन ये भी है, इफ बी गेट्स 14, वो कहता है जी अगर बी को इफ बी गेट्स 14 मोर देन सी, अगर सी को मिल रहे हैं एक्स बाय 22 टाइम्स 5, ठीक है, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं बी और सी के दरमियान इक्वलिटी लेके आना चाह रहा हूँ, इफ आई से बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो सी को कितने मिल रहे हैं? पहले देखें, पहले सी इज इक्वल टू बी या सी बी इज इक्वल, चलें सी पहले लिख रहे हैं, सी इधर लिख रहे हैं, तो सी है 5x बाय 22 और बी कितना है? बी है हमारे पास 7x बाय 22। अब ये इक्वल नहीं है क्योंकि उसने बताया है कि बी गेट्स 14 मोर, यानी बी को 14 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब है दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 14 ऐड करने पड़ेंगे, किसमें? जिसको ज्यादा नहीं मिल रहे, जिसको ज्यादा नहीं मिल रहे, यानी यहाँ पे यूं समझें
कि 14 में इस तरफ ऐड कर दूंगा, ठीक है, 14 में इस तरफ ऐड कर दूंगा। आप देखें बी को कितने ज़्यादा मिल रहे थे सी से, 14 ज़्यादा मिल रहे थे, और वो 14 हमने सी में ऐड करके इन दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब दोनों को, इन दोनों को बराबर पैसे मिल रहे हैं। यहाँ से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। इसका मतलब है x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक बॉक्स के अंदर, आई थिंक ये बॉक्स विल बी अनफ होगा इसको x की वैल्यू को निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा जी 14, चलें 7x/22, 7x/22 ये वाली साइड पे इधर लिख देता हूँ, 7x/22 इज इक्वल टू 5x/22 प्लस 14, ठीक है। अच्छा 7x/22, x वाली टर्म लेफ्ट साइड पे आ जाएगी तो -5x/22 इज इक्वल टू 14। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 2x, 2x/22 इज इक्वल टू 14, ठीक है। और चलो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी यू नो x 2x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 2। क्यों, बिकॉज 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s और 2 7s आर, तो 22 टाइम्स 7 इज 2 टाइम्स 7 इज 14, 4 यहाँ पे 4, 14 प्लस 1 15, तो 154, ठीक है, रुपीज 154 तो बन रहे हैं ये, ठीक है, रुपीज 154 तो ये बन रहे हैं। इसका मतलब है टोटल अमाउंट तो हमें पता चल गई, टोटल अमाउंट इज टोटल अमाउंट बिकॉज एक्स इज अ टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट जो तीनों में डिवाइड होगी वो होगी रुपीज 154, रुपीज 154। अब तुम किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसे बोला था हाउ मच ए, लाइक यू नो हाउ मच विल ए गेट, ए को कितने मिलेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करा लें यहाँ पे, बिकॉज ए को मिल रहे हैं x/22/10, तो आप बोलेंगे जी 1/54, ए गेट्स x by 22 times 10, and what is x, x is, because this is equal to x, and what is x, x is equal to 154, तो 154 by 22 times 10, तो 22 आई नो, 22 1 times 22, 22 20 22 7 times 54 होता है, यही तो अभी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा था, 22 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 22 मल्टीप्लाई 7 दैट मीन्स कि 22 7 टाइम इज दिस, तो अब 7 टाइम 10 इज 70, तो इसका मतलब है ए को कितने मिलेंगे, रुपीज 70। इसका मतलब है ए को मिलेंगे रुपीज 70 और जो टोटल अमाउंट जो तीनों में डिवाइड होगी वो कितनी होगी, 154, और यही हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। अब आप यू भी डिफाइन कर सकते, आप यू ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं बी को कितने मिलते हैं। चलें जस्ट इन केस हमारे पास थोड़ा टाइम है तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम ये देखना चाहें कि ए को बी को कितने मिल रहे हैं, तो बी को एक्स टाइम्स 7/22 है, ठीक है, एक्स टाइम एक्स कितना है 154, 154 multiplied by 7 is equal to this divided by 22 is equal to 49, इसको मिल रहे हैं 49 रुपीज, बी को मिल रहे हैं 49, चलो मैं यहाँ पे इसको भी रेड में लिखता हूँ, बी को मिल रहे हैं 49 रुपीज, ठीक है, और सी को कितने मिल रहे हैं, देखिए 154 multiplied by 5 is equal to this divided by 22 is equal to 35, तो बी सी को मिल रहे हैं 35, और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 49 माइनस 35 इज 14, उसने ये बोला था कि बी को जो मिल रहे हैं वो सी से 14 ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये भी हमारी जो है वो करेक्ट आ रही है इस केस में, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।